बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का मेरा टॉपिक है कोनियम मैकोलेटम। दुनिया जानती है कि सकरात को जहर का प्याला पेश किया गया। वो जहर कोनियम ही था। जिस वक्त सकरात जहर का प्याला पी चुका तो उसको कुछ दूर चलने की हदायत की गई। थोड़ी दूर चलने के बाद सकरात ने महसूस किया कि इसकी टांगें जो हैं ना वो भारी हो चुकी हैं। चत लेट गया और इस पर कपड़ा डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद जहर देने वाले ने इसके पांव टांगों पर हाथ रखा तो वो ठंडे हो चुके थे। सकरात के पांव को बहुत ज़ोर से दबाकर पूछा गया, क्या आप कुछ और एहसास करते हैं? सकरात ने जवाब दिया, नहीं। थोड़ी देर के बाद इसकी रानों को दबाया गया तो वो भी ठंडी और बेहोश हो चुकी थी। सकरात ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की कोई तलब नहीं है। आखिर में सकरात ने अपने जिस्म को छुआ और कहा कि जब जहर दिल पर पहुंचेगा तो वो मर जाएगा। इस वक्त इसका शकम बिल्कुल ठंडा हो चुका था। इसने अपने जिस्म पर से कपड़ा उतारा और कहा, क्रीटो जो इसके पास था जिसने उसको जहर पिलाया था, कि मुझे इसका एक पीस देना। क्रीटो ने कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन क्या आप कुछ और फरमाना चाहते हैं? इसके जवाब में सकरात कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरे लम्हा में उसे तशंज हुआ और जहर देने वाले ने इसको कपड़े से ढांक दिया। सकरात की आंखें और मुंह खुले हुए थे। क्रीटो ने इसकी आंखें और मुंह बंद कर दिया। सकरात की मौत हो चुकी थी। बात हो रही थी होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम मैकोलेटम की। कोनियम का फेल अज़ा के अंदर फालिज पैदा करता है। ये फालिज नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये फालिज पहले अज़लात और अरादी को मफलूज करता है फिर पर्दा सफ़ाक और सीना की थोड़ी देर के बाद तशंज होता है और गशी वाक़या होती है। इसको डॉक्टर हनीमन लिखते हैं कि अफ्यून की तरह इसके असर मुकद्दम और असर सानी की तफरीक करना बहुत मुश्किल है। इनके ख्याल बमूजब कोनियम का असर मुकद्दम जिस्म के अंदर सख्ती, रेशों में सकड़न, गदूदों में वरम के साथ और एहसासात में कमी पैदा करता है। यह दवा जिंदा दिल चुस्त दुमवी मजाइक इंसानों के लिए जिनके निज़ाम गदूदी जो हैं वो सख्त हो चुके हैं बहुत मुफीद है। कोनियम इन इंसानों के लिए मुफीद है जिनके अंदर पानी की ज़्यादती हो और इनमें उज़वी तकलीफ़ात मौजूद हों, और इन तमाम में ये दुआ बच्चों और बूढ़ों मस्तूरात के लिए ज़्यादा मखसूस है। ये दवा एंटीसोरिक है और इसका असर बहुत गहरा है। इसकी तकलीफ़ात सर्दी लगने से पैदा होती हैं और जिस्म के तमाम गदूद माफ़ हो जाते हैं। थोड़ी सी सर्दी से गदूद सख्त हो जाते हैं और इनमें दर्द हो जाता है। चनाचे बगलों, गर्दन, गिलहरियों और शकम के गदूद बढ़ जाते हैं। ज़ख्मी हसस सख्त हो जाते हैं। पस्तानों के दुम्मल सख्त गांठों से गिर जाते हैं। पस्तानों में जिनमें अभी दूध नहीं आया गिल्टियाँ पड़ जाती हैं। इस तरह से तमाम जिस्म की जिल्द के नीचे गांठें पड़ जाती हैं। गदूद की मुतद्दी और सख्त तकलीफ़ात में कोनियम का इस्तेमाल बहुत आला होता है, क्योंकि ये दवा इन बहुत गहरा असर करने वाली है। गदूद आहिस्ता आहिस्ता सख्त होकर आकला की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इनका दूसरा फेल आसाब पर होता है। आसाब में बहित कमज़ोर होती है। आसाब की कमज़ोरी से ज़रात में लर्जा, झटके और तशंज होता है। कोई जिस्मानी मेहनत बगैर शदीद थकावट महसूस किए नहीं हो सकती। काकुलस की तरह आहिस्ता आहिस्ता फालजी कमज़ोरी जिस पर अपना तसल्लुत जमा लेती है। जिस्म दिमाग की थकावट की वजह से जिस्म की जस्तियाँ व चालाकियाँ माफ़ हो जाती हैं। जिगर भी सख्त हो जाता है और बढ़ जाता है। मसाना भी कमज़ोर हो जाता है और पेशाब सिर्फ जुज़वी तौर पर ही निकल सकता है। बाज़ वक़्त ये हालत भी देखी जाती है कि पेशाब निकालने की ताकत ही नहीं रहती। ये तमाम बातें बताती हैं कि कोनियम में कमज़ोरी बढ़ते बढ़ते फालिज की हद तक पहुंच चुकी है। दूसरी अजीब बात हिस्ट्रिया है। दिमागी कैफियत ठीक मराकियों की सी होती है। इसके साथ ही असाबियत होती है और अज़लात में लर्जा और कमज़ोरी भी। कोनियम की बहुत सी तकलीफ़ात के साथ दर्द नहीं होता। इन लोगों में पाई जाती है जिनकी ख्वाहिशात नफसानी यकायक रुक जाती है या रोक दी जाती है। जब औरत या मर्द को ख्वाहिश के सर अंजाम देने से रोक दिया जाए तो इनको लर्जा वाली कमज़ोरी हो जाती है। ये दुआ दूसरों की बातों को समझने के नाहल हो जाता है इंसान। याद रखें, इस किस्म की तकलीफ़ात जब मर्दों को हों तो कोनियम दुआ हुआ करती है, और जब औरतों को होती है तो इनके रहम और खिस्सत और रहम में वरम आ जाता है। ऐसी हालत में कोनियम के बजाय मेरे ख्याल में दुआ एपस हुआ करती है। मगर ये बताना अभी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि जब इन तकलीफ़ात के साथ हिस्ट्रिया और तहरीक मौजूद हो तो कोनियम ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब बहुत बड़ी उम्र तक मर्द कुंवारे रहें
और अपनी ख्वाहिशात को रोकते रहें तो अमूमन वो मर्द शादी के बाद यका अपने आप को नामर्द पाते हैं। ऐसी हालत में कोनियम ही दुआ है जो पहले ही खुराक से इनकी नामर्दी को छू मंतर की तरह उड़ा दिया करती है। यही वजह है कि कोनियम कुंवारे आदमियों की नामर्दी की दुआ कहलाती है। कोनियम के मरीज़ शराब की किसी मकदार को भी बर्दाश्त नहीं करते। शराब या कोई मनशियाती चीज़ इनमें लर्जा, तहरीक, दिमागी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी पैदा कर देती है। ऐसे मरीज़ों में जब से किस्म के दर्द सर होते हैं, ज़ाहिर है कि जिनकी सेहत गिर रही हो इनको दर्द सर ज़्यादा ही हुआ करते हैं। सर में दर्द सुइयाँ लगने के फाड़ने से कैसे होते हैं। कोनियम के मरीज़ की खोपड़ी भी सुन्न हो जाती है। ये याद रखने वाली बात है कि कोनियम में जहाँ तकलीफ़ होगी वहाँ सुन्न होना भी मौजूद होगा। अगर कमज़ोरी भी, यहाँ तक कि फालजी कफीतों के साथ भी सुन्न होता है। चक्कर इसमें बहुत आते हैं, रिया होती है, मकान में हर चीज़ घूमती मालूम होती है। सर में एक किस्म की पूरा गंदगी का एहसास होता है और मरीज़ चुपचाप ख्यालात में मुस्तगरक बैठा रहता है। चक्कर झुकने से बढ़ता है, सर फिरने से सर चक्कर में घूमता मालूम होता है। बैठी हुई हालत से उठने से बिस्तर घूमता मालूम होता है। बिस्तर में करवट लेने से या इधर उधर देखने से चक्कर बढ़ जाते हैं। लेकिन कोनियम का मखसूस चक्कर इस वक्त होता है जब मरीज़ बिस्तर में लेटा होता है, आंखें घुमाता है। चक्कर कई अदवियों में पाया जाता है। नाजरीन को इन बातों को समझने के लिए मुख्तलिफ अदिया को देख कर इनकी तफरीक करनी चाहिए। मसलन सर फराने से चक्कर कोनियम कालिकार में पाए जाते हैं। सर को हरकत देने से चक्कर जो है वो ब्रायोनिया कलकेरियाकार में पाए जाते हैं। ऊपर देखने से चक्कर जो है पल्साटिला श्लेशिया में पाए जाते हैं। नीचे देखने से चक्कर फास्फोरस पेजिलिया सल्फर में पाए जाते हैं। फूलों की खुशबू से चक्कर नक्स व मीका में पाए जाते हैं। ज़रा से शोरोगुल से चक्कर थ्रेडियम में पाए जाते हैं। चलते हुए चक्कर नेट्रम में और नक्स व मीका फास्फोरस पल्साटिला, पढ़ते वक्त चक्कर नेट्रम में और खाते वक्त और खाने के बाद चक्कर ग्रेशियोला नक्स व मीका फास्फोरस पल्साटिला। चक्कर ऐसा मालूम हो जैसे बिस्तर घूम रहा है। कोनियम चक्कर गश खा जाने के साथ नक्स व मीका चक्कर लड़खड़ा के साथ अर्जेंटम नाइट्रिकम नक्स व मीका फास्फोरस। अंधेरे में या आंखें बंद करने पर चक्कर थ्रेडियम अर्जेंटम नाइट्रिकम स्ट्रामोनियम चक्कर बिनाई में धुंधलेपन के साथ साइक्लामिन जलसीमियम नक्स व मीका। जगह से उठते वक्त चक्कर ब्रायोनियम फास्फोरस। झुकी हुई हालत से उठते वक्त चक्कर बेलाडोना में पाए जाते हैं। बिस्तर से उठते वक्त चक्कर ब्रायोनिया चैलिडोनियम काकुलस। झुकने से चक्कर जो है बेलाडोना पेलासेटिला सल्फर में पाए जाते हैं। चढ़ते वक्त चक्कर कलकेरिया कार्ब, उतरते वक्त चक्कर बोरक्स फेरम। लेटने से चक्कर कोनियम चक्कर जिसकी वजह से लेट जाना पड़े ब्रायोनिया काकुलस फास्फोरस पल्साटिला। गुदी में चक्कर मालूम हो, जलसी में स्लेशिया पेट्रोलियम। नींद के बाद चक्कर लैक्सिस। हैज़ के रुक जाने से चक्कर साइक्लामिन पल्साटिला। इस मुज़मन में डॉक्टर ग्रीन से लिखते हैं कि कोनियम इस चक्कर की दुआ है जो लेट जाने से पैदा हो या सर को हरकत देने से, चाहे वो हरकत कितनी ही मामूली हो। नेज़ आंखों की हरकत से पैदा हो। मकान की तमाम चीज़ें घूमती मालूम होती हैं और मरीज़ नहायत एहतियात के साथ सर को रखना चाहिए ताकि हरकत ना हो। नैश का ख्याल है कि सर को किसी जाम घुमाने से चक्कर बढ़ता है। बाज़ डॉक्टर बताते हैं कि बिस्तर में लेट कर करवट बदलने से चक्कर बढ़ता है या पैदा होता है। चनाचे एक दर्द कमर की मरीज़ा को सिर्फ 6 दिन के अंदर कोनियम से दर्द में अफाका हुआ। डॉक्टर सरकार ने एक अजीब अलामत कोनियम की बताई है कि वो है कि कोनियम में रिया और पखाने का ठंडा महसूस होना। इसमें पखाने ठंडे होते हैं। औरतों को देखने ही से अंजाल हो जाए वहाँ कोनियम के मुकाबला पर कोई दूसरी दवा नहीं है।